सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज सबसे कहा गया था समय से आने के लिए, लेकिन आज उल्टा सभी लेट हो रहे हैं। तो अपन शुरू करते हैं। कल जो हम बात कर रहे थे समझ के ऊपर, कल हमने बात की। तो ये समझ वाला मामला क्या समझ में आया, थोड़ा सा उसकी बात करते हैं। जो मौजूद है उन्हीं से बात करते हैं, शुरू करते हैं अपन। जो भी बताना चाहे अपने कल वाले समझ के मामले में, क्या समझ में आया, कितना जरूरी उनको लगा। जादू के रेफरेंस में ऐसा लगा ये क्या फालतू की बात होगी, हवा में सांस लेने की क्या जादू है, उसको क्या कृतज्ञता है, उसको क्यों नहीं बात की। तो थोड़ा सा उसकी बात कौन करना चाहेगा? गुड मॉर्निंग सर, पुष्पा दिस साइड। कल जब हम बात कर रहे थे कि अब तक के जो हमारे अभ्यास थे, वो जैसे आप उस दिन भी बता रहे थे कि अब तक हम दिमाग से बात कर रहे थे, अब तक हम लोग प्रैक्टिस सीख रहे थे कि कैसे हम कर सकते हैं। और अब जो बात आ रही है वो ये है कि अब नाउ इट इज अ प्रैक्टिकल थिंग, मतलब जिसको आप होते हुए सामने देखोगे, जिसको आप महसूस कर सकोगे। और जैसे आप हमेशा कहते हो कि रूह से महसूस करो, और उसका तात्पर्य यही है कि जब आप अंदर तक भरे हुए होते हो ना किसी चीज से, तो और कोई चीज की जगह नहीं बचती। जैसे अगर आपने ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को इतना आत्मसात कर लिया कि किसी और चीज के लिए जगह ही ना बचे, तो वो अपने आप में फिर आपको बहुत ही खुश, बहुत ही जिसको बोलते हैं ना वेटलेस कर देती है। जैसे आपको मतलब आपको ऐसे लगता ही नहीं कि आपके लिए कोई और चीज मटेरियल है। आप अपने आप में ही इतने कंप्लीट से होने लग जाते हो कि आपको छोटी छोटी चीजें कोई इफेक्ट नहीं करती। छोटे छोटे जो जिसको बोलते हैं ना अविश्वास या कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगने लगता। ये समझ हुई जी। बहुत बढ़िया। और भी देखिए, आपने अभी तक बात जो की, ये सारी बात थी कि हम अंदर डाल रहे हैं कुछ बाहर से, है ना, बाहर से अंदर डाल रहे हैं। लेकिन अब हम तो समुद्र में से कुछ निकालने के प्रोसेस में आ गए हैं। तो अब हमको बाहर से डालने वाला मामला तो खत्म ही हो गया, अब तो अंदर से निकालने वाला मामला चालू करना है। तो उसी को लेके कल समझ की सारी बात थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं जो बताना चाह रहा था या जो कहना चाह रहा था वो नहीं कह पाया। सो आज अपन दोबारा से उस कल वाले चैप्टर के ऊपर बात करें, तो किसी को कोई एतराज तो नहीं है ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं है। किसी को भी है तो बता सकता है। किसी का नहीं लग जी, रहा आज नहीं का मेरा बिल्कुल नहीं। प्लीज आज का ही कल का ही करें प्लीज। थैंक यू। वेलकम वेलकम। ये हमारी बुद्धि है ना, बड़ी विचित्र है। ये कल हमने देखा था, ये पहरेदार वाला जो इसका रोल है, बड़ा ही खतरनाक रोल है। होता है ना कि अफसर कितना ही भी ईमानदार हो, अगर चौकीदार उसका गार्ड जो रूम पे बाहर पियोन खड़ा है, वो अगर बेईमान है तो अफसर को भी बेईमान साबित कर देगा, है ना, चाहे वो अफसर बेचारा कितना भी ईमानदार हो। तो समझ की बात से ये वापस शुरू करते हैं। और समझ, जैसा कि हमने कल बात की थी, कि वो चीज है। पहले तो कोई और भी बात करना चाहे तो वेलकम है। सॉरी, मैं सीधे बात पे आ गया। कल की बात के ऊपर और जो भी कोई बात करना चाहे, शेयर करना चाहे। पार्टिसिपेशन होगा तो मजा आएगा थोड़ा सा। कल बहुत सारे, मैं उम्मीद कर रहा था कि कुछ लोग तो कम से कम कहेंगे कि कुछ समझ में नहीं आया, है ना। और समझ में नहीं आया तो दोबारा बात करने की भी मैं कोई कहे ऐसी उम्मीद कर रहा था। लेकिन बस जो समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। ये पहरेदार जो है ना, हमारे को वास्तव में बहुत ही ज्यादा क्या बोले कि खराब कर रहा होता है। तो इस पहरेदार के साथ हमको कैसे डील करना है, वही सारी बात हम करना चाह रहे हैं। तो कल की बात को जो भी करना चाहे करते हैं, फिर अपन शुरू करते हैं आज की बात को। कल ही की बात को दोबारा आज थोड़ा सा और डिटेल में या कुछ नई बातों के साथ में करेंगे। एनीवन, कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहे? अभी जो मौजूद उसमें से कल के सेशन में थे कौन? नहीं वो थोड़ा हैंड रेज करें। जैसे कि सर कल के सेशन में था कि हवा ले रहे हैं हम लोग,
तो हम लोगों ने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था कि भी हवा को भी थैंक यू कहना है। लेकिन जब हम ये भी मतलब हवा सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, उसमें हवा को जब हम थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद कहेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और अंदर से धन्य मतलब इतना कृतज्ञ हो जाएंगे कि हमारा मतलब मन भी पूरी तरह से कृतज्ञता से हो जाएगा, तो फिर मतलब बहुत सही रहेगा। मुझे ऐसा लगा कि हाँ अंदर जाने की बात तो हमको क्लियर हो ही रही है कि जाना तो अंदर ही पड़ेगा, है ना। बिल्कुल ठीक बात है। सो शिवांगी जी का और पुष्पा जी का एंड्रेज है, इसका मतलब क्या? कल तो शिवांगी जी का तो मुझे आइडिया नहीं, पुष्पा जी तो आप थे जो कल के सेशन में नहीं थे, मैं उनके एंड्रेज देखना चाह रहा था क्योंकि मुझे लगा कि आपने कहा कि जो थे हाँ उनका। पहले मैंने यही कहा था, ठीक है, मैं हटा देती हूँ। अनिता सुरीन, शिवांगी जी भी कल नहीं थे, चलिए ओके। तो जो कल के सेशन में नहीं थे उनके लिए भी अच्छी खबर ये है कि उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कल वाली सारी बात हम आज करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं बात समझ की से कि ये समझ वाला मामला क्या है ना। तो समझ वो चीज है, अगर हमको आ जाए तो फिर जो होना चाहिए वो ऑटोमेटिकली होने लगेगा और जो नहीं होना चाहिए वो ऑटोमेटिकली होने लगता है। पर समस्या क्या है कि हमें हर बार लगता है कि हम समझ गए, और फिर जब हम समझ गए तो फिर जो होना चाहिए वो होता क्यों नहीं है, और जो नहीं चाहिए वो होता क्यों है, या जो नहीं करना चाहिए वो हम करते क्यों है, या जो करना चाहिए वो हम कर क्यों नहीं पाते। फिर हमको लगता था हम जादू को समझ गए, या हम किसी इस चीज को भी समझ गए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ गए। फिर सवाल ये भी आता है फिर परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन होता क्यों नहीं, क्रांति आती क्यों नहीं, है ना। फिर मामला क्या है कि क्यों नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब सीधा सा जो मुझे समझ में आता है वो इतना ही है कि जिसको हम समझ रहे हैं वो समझ या तो समझ नहीं है, जिसको हम समझ रहे हैं वो समझ वास्तव में समझ नहीं है। और कल हमने बात भी की थी कि ये जो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है जिसको हम समझ कर बैठ जाते हैं, ये वास्तव में बहुत खतरनाक है। जैसे एक उदाहरण से भी हमने समझा था, किसी ने कहा कि पेड़ को पानी देने से उसके ऊपर फल फूल आते हैं, और मैं आया, पानी का अपना पाइप उठाया और पेड़ के पत्तों को, डालियों को, तने को खूब पानी दिए जा रहा हूँ, लेकिन परिणाम कुछ नहीं आने वाला। मुझे तो लग रहा है कि मैं समझ गया बात को, इसमें क्या समझने की बात है, पेड़ को पानी देना है, फल फूल आएंगे, मैं पेड़ को पानी दे रहा हूँ। लेकिन पेड़ को पानी देना कहाँ से, है ना? जड़ों से पानी अगर हम देंगे तो पत्तों तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा, पर पत्तों को अगर पानी दे रहे हैं तो फिर जड़ों तक पहुंचने का कोई चांस नहीं है। तो ये इंटेलेक्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है ये एक इतना बड़ा धोखा है, इसको हमको समझना पड़ेगा। और हम बेसिकली गलती कहाँ पर करते हैं कि इसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से अपने आप को, अगर हमारे को अच्छी चीजें जल्दी से जल्दी, अच्छी बुरी जो भी अंडरस्टैंडिंग तेजी से बनती है, तो हम अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल समझते हैं और हम समझते हैं कि पता नहीं हम कितने बड़े या कितने समझदार हो गए हैं। और इसमें हमारी गलती भी नहीं है, गलती जो हमारा स्कूलिंग कॉलेज का सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम है, वो हमको बचपन से ही ब्रांड करता रहता है। जितनी चीजें हम समझ के वापस बता सकते हैं, उतनी ही चीजों के लिए हमारे को ग्रेडिंग या मार्किंग मिलती है। कौन फर्स्ट क्लास है, कौन स्कॉलर है, सारी बातें उसी से फैसला होती है। तो मामला सारा ऊपर ऊपर चलता रहता है, जबकि असली ताकत कहाँ पर है? पेड़ की जड़ों में है या पत्तों के अंदर है, डालियों के अंदर है? In the roots. रूट्स, असली ताकत तो रूट्स के अंदर ही है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ताकत जो है वो गहराई के अंदर है। ताकत जो पावर जो है, फोर्स जो है, वो कहाँ पर है? वो सेंटर के अंदर है। पेड़ की डालियां, पत्तियां, पत्ते, फूल क्या है? परिधि है। परिधि के अंदर कोई ताकत है क्या? ताकत कहाँ पर है? अगर हम किसी भी चीज की, भौतिक विज्ञान की भी बात करें, तो ताकत हमेशा सेंटर के अंदर होती है ना। और उस सेंटर तक अगर हम जा पा रहे हैं तो ये बात आगे हमारी बढ़ने वाली है। अगर हम परिधि में घूमते रहते हैं तो फिर कुछ नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये समझ की जो हम बात कर रहे हैं, ये वास्तव में दो तरह की है। पहली समझ वो जो हमको लगता है कि ये समझ है, और दूसरी समझ वो जो वास्तव में समझ है। पहली समझ को हम कहेंगे ये हमारे मकान का पहरेदार है,
और जो दूसरी समझ है वो वास्तव में हमारे मकान की मालिक है। और जो ये पहरेदार है उसकी पावर कितनी होती है? सिर्फ 1% या 10 में से 1 हिस्सा। लेकिन बाकी के 9 हिस्से किसके हैं? बाकी के 9 हिस्से जो है वो पावर तो असली मकान मालिक के पास है ना, मालिक के पास पावर होती है। तो पहरेदार के कोई पास पावर नहीं है, लेकिन ये पहरेदार चूंकि मालिक के पास जाना है तो इस पहरेदार से क्रॉस किए बगैर जा नहीं सकते। और इस पहरेदार को लगता है कि असली ताकत तो मेरे पास ही है, और इसी ताकत के भ्रम में ये पहरेदार उलझे हुए रहता है। अंदर क्या है, ये पहरेदार का काम क्या है? उसको छिपा के रखना, उसको सुरक्षित रखना। तो पहरेदार सब चीजों की जब रक्षा कर रहा होता है तो उसको ऐसा लगने लगता है कि वाह मेरे पास कितनी बड़ी पावर्स है, क्योंकि मैं जो चीज देता हूँ वही चीज कोई देख सकता है, मैं जिस चीज को किसी को लेने देता हूँ वही कोई ले सकता है। बेसिकली हम कई बार सोचते भी है ना कि हम कौन है। तो अगर मैं जैसा दुनिया को अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, दुनिया के सामने जैसा दुनिया के सामने अपने आप को दिखा रहा हूँ, क्या मैं वो ही हूँ? क्या मैं वैसा ही हूँ? नहीं। वास्तव में मैं कौन हूँ? कोई बताएगा? वास्तव में हम हैं कौन? जो हम दुनिया के सामने दिखा रहे हैं वो है, या फिर हम दुनिया से जो छिपा रहे हैं हम वास्तव में वो हैं? सर जो छिपा रहे हैं वो वास्तव में हम हैं। हम दुनिया से जो छिपा रहे, मैं हूं तो बहुत बेईमान इंसान, लेकिन दुनिया के सामने बाय गॉड माँ कसम पता नहीं क्या क्या बोल बोल के अपने आप को ईमानदार साबित करने की कोशिश करता हूँ। तो क्या मैं उससे ईमानदार हो गया? नहीं ना? तो मैं वो नहीं हूँ जो मैं दिखा रहा हूँ। वास्तव में मैं कौन हूँ? जो मैं दुनिया के साथ में छिपा रहा हूँ। और ये छिपाने का काम कौन करता है? हमारी बुद्धि, जिसको हम तर्क शक्ति या पहरेदार कुछ भी नाम दे दें। इस बुद्धि और के या तर्क के आवरण से या इस पहरेदार के क्या बोलेंगे कि कंट्रोल से हम आखिर अंदर तक कैसे पहुंचे, कैसे हम मकान मालिक तक पहुंचे, कैसे हम मालिक के पास पहुंचे? तो उसके लिए हम लेते हैं ज्ञान का सहारा, किताबें पढ़ते हैं हम, है ना। अगेन जब हम किताब पढ़ते हैं तो किताब पढ़ कौन रहा होता है? अभी हम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ये सेशन हम सुन रहे हैं, ये कर कौन रहा है? तो पहरेदारी तो है जो पढ़ रहा है, और ये पहरेदारी है सुन रहा है। तो ये जो कुछ भी है उसको आगे कैसे जाने देगा? इसको तो लग रहा है ना कि मालिक तो मैं हूं, तो वो अंदर तो किसी चीज को जाने ही नहीं देता। फिर आफ्टर ऑल हम मकान मालिक तक पहुंचेंगे कैसे? इसके लिए जो बातें बताई गई है, चाहे किसी भी धर्म में हम बात करें, किसी भी शास्त्र में बात करें, तो सारी की सारी बातें कहाँ लेके जाती है? अंतिम में ध्यान और समाधि की तरफ बात जाती है। जितनी भी ध्यान की पद्धतियां हैं वो करती क्या है? सारी की सारी ध्यान की पद्धतियां इस पहरेदार से ही तो हमारा पिंड छुड़ा रही है। ये तर्क का जो पहरा हमने हमारे मकान मालिक के ऊपर बिठा रखा है उसको हटाने में तो हमारी हेल्प करती है ना। ध्यान का मतलब क्या है? कि हम अपनी बुद्धि को एक बार साइड करने की कोशिश करते हैं। जो कुछ मुझे पता है, जो कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, जो कुछ मुझे सुनाई दे रहा है, जो कुछ मैं महसूस कर रहा हूँ, जो कुछ भी मेरे आसपास है, सब चीजों को इग्नोर करके मैं सब से हटकर कुछ और देखना चाहता हूँ। उसी को तो ध्यान कहते हैं ना। चाहे कैसी भी पद्धति ध्यान की आप ले लें, किसी भी धर्म के अनुसार ले लें, आफ्टर ऑल वो अंदर झांकने की कोशिश करने की तरफ ही तो हमको ले जा रही होती है। और दूसरे शब्दों में अगर मैं इसको कहूं तो ये क्या कर रही है? समझदार को नासमझ बनाने की कोशिश ही तो हम कर रहे हैं। जो हम हमारी समझदारी को पोटली बांध के बैठे हुए हैं उसको साइड पे करने की, उसको सिर से इस बोझ को हटाने की कोशिश तो कर रहे हैं। तो नासमझ कौन होता है? बड़ा व्यक्ति नासमझ होता है कि बच्चा नासमझ होता है? बच्चा नासमझ होता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखो, अपने अंदर के बच्चे का लालन पालन करो, अंदर के बच्चे को खिलाओ पिलाओ, है ना। अंदर के बच्चे के ख्याल करो। तो अगर हम अंदर के बच्चे के पास पहुंच पाएंगे तो फिर हम अपने ओरिजिनल रूप पर या अपने ओरिजिनल जो शक्ति है उसके पास में पहुंच पाएंगे। इसीलिए
अंदर के बच्चे की केयर करनी है, या एक नासमझी का भाव, बार बार हम कहते हैं कि इनोसेंट लोग, कल ही हमारी बात हो रही थी पीयूष जी से, तो बता रहे थे इनोसेंट लोग बिजनेस में बहुत आगे तेजी से जाते हैं, जिनका ज्यादा तर्क वर्क का मामला नहीं होता है, तो वो या तो फिर बहुत तेजी से बिजनेस कर जाते हैं या फिर नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। बट अगर होगा तो उनके साथ, इनोसेंट लोगों के साथ में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्पीडली होगा सारा कुछ। तो यहाँ तक बात हमको समझ के मामले में आई कि ये तो क्लियर हो गया कि समझ दो तरह की है, एक वो समझ जो हमको समझ लगती है, दूसरी वो समझ जो वास्तव में है, यानी कि एक वो जो हमारी बुद्धि, तर्क या ये पहरेदार है, और 9 हिस्से, 9 पावरफुल हिस्से वो जो हमारा अवचेतन मस्तिष्क है, या जिसको हम मालिक मालिक बार बार बोल रहे हैं। अब इस मालिक से मिलान कैसे हो, उसके लिए साइकोलॉजिस्ट और साइको एनालिसिस्ट आजकल क्या कर रहे होते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को एक ही साइकोलॉजिस्ट घंटों, सैकड़ों नहीं हजारों घंटों सुनने की कोशिश करता है। क्या करते हैं वो, सीरियस से सीरियस बीमारी का इलाज, जो फ्रांस में एक मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक हुए थे, वो क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ उनको कुछ रिपीटेशन देते थे। तो ये रिपीटेशन के अंदर बहुत बड़ी पावर है। जब आप किसी चीज के ऊपर फोकस्ड होके अंदर की बातों को बाहर निकालना शुरू करते हैं, जो रोगी है वो, उसको पेशेंट, डॉक्टर जो है वो ध्यान से सुनता जाता है, और जब उसका ऊपरी जो भी परत भरी हुई है, जो ऊपरी लेयर भरी हुई है, वो जब खाली होने लगती है तो थोड़ा सा अंदर की तरफ वो बढ़ता है। अब अंदर की बातें कुछ बाहर आने लगती है, और जब और ज्यादा अंदर पहुंचता है तो उस समय डॉक्टर सोचता है, मनोचिकित्सक सोचता है कि अब इसको कुछ सजेशन दिया जा सकता है जो कि अंदर जाएगा। अभी तक किसी रोगी को डॉक्टर बार बार बोले कि ये सोचो कि मैं ठीक हूँ, तो क्या ये बात गहराई तक जाती है? उसको लगता है मेरे को तो बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है, ये हो रखा है, वो हो रखा है, ये डॉक्टर साहब पता नहीं क्या कह रहे हैं, ठीक सोचने से सब कुछ हो जाएगा क्या? तो ये जब तक ऊपर वाली परत खाली नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मरीज जब बोलते बोलते खाली होगा तभी उसको डॉक्टर की बात समझ में आएगी, क्योंकि अभी तो उसके पास जो प्याला है वो भरा हुआ है, तो भरे हुए प्याले में तो कुछ और जा नहीं सकता। सो ये सेल्फ सजेशन की जो हमारी पावर है, जिसको हम अफर्मेशन के तौर पे यूज करते हैं, या सेल्फ सजेशन, सेल्फ टॉक, कुछ भी नाम दें, तो ये सारी चीजें कहाँ हमको लेके जा रही है, जीवन के या हमारे मूल स्रोत तक लेके जाने की कोशिश मात्र है। और सारी की सारी पावर आती कहाँ से? कल भी हमने बात की थी कि मुझे अचानक गुस्सा आया, तो क्या गुस्सा मैंने सोच के किया कि अब मुझे आज नीता जी के ऊपर गुस्सा करना है, या वो अपने आप अंदर से आ जाता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, प्रेम, घृणा, जितनी भी सारी शक्तियां हैं कहाँ से निकल के आती है? इस ऊपरी परत से निकल के आती है या बाकी के 9 खंडों में से निकल के आती है? 9 खंडों में। यस। तो ये असली ताकत कहाँ से, जो अपने आप क्रिएशन करती है? क्रिएशन पावर किसके पास में? उन असली अवचेतन मस्तिष्क के पास में हमारी क्रिएशन पावर है। और ये ऊपर वाली जो बुद्धि है ना, इसको जब हम कोई बात बार बार कहते हैं तो इसको ये बड़ा अजीब सा लगता है, उसको लगता है टाइम जाया हो रहा है, एक ही बात को बार बार क्या कहते जा रहे हैं। किसी को हम बार बार कहते हैं कि देखो रेगुलर पेस मीटिंग करो, उसको लगता है कि ये कुछ सर नई बात तो बताते नहीं, क्या रोज पेस मीटिंग करते रहते हैं, है ना? तो हमारा जो ऊपरी बुद्धि है ना, हमेशा ये नई चीजों की डिमांड करता है। उसको लगता है ये तो ठीक है यार, और कुछ बताओ सर, ये सारा 9 कोर 4 बेसिक सब कुछ ठीक है, मेरे को तो कुछ और बताओ कि मैं फटाफट डायमंड चला दूं। अरे भाई यही तो सब कुछ है जिससे जाना है डायमंड। सो ये बुद्धि जो हमारी है वो हमेशा नए की डिमांड करती है, इसको हमेशा नई चीजों के अंदर रस आता है, पुरानी चीजों के अंदर रस नहीं आता। इसीलिए ये दोहराव से बचना चाहती है, और इसीलिए वो अंदर की तरफ ज्यादा झांकने की कोशिश भी नहीं करना चाहती। सो ये जो टाइम जाया करने वाली फीलिंग है, उसको हटाकर ही हम अंदर जा सकते हैं। बुद्ध का साहित्य जब राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी में ट्रांसलेशन करना शुरू किया, विनय पटक नाम से जो पहला ग्रंथ बुद्ध के ऊपर, बुद्ध की शिक्षाओं के ऊपर लिखा गया, तो क्या देखा कि बुद्ध ने हर बात को, अपने हर मैसेज को 3 बार रिपीट किया। एक लाइन को 3 बार बोले बगैर बुद्ध कभी आगे गए ही नहीं। अब वो राहुल सांस्कृत्यायन बड़ी मुसीबत में आ गए कि यार एक ही लाइन को 3 बार लिखूंगा, कितनी मोटी किताब हो जाएगी, और कैसे इसका ये आखिर ऐसा किया क्या हो गया? सोचते सोचते उनको लास्ट में ये समझ में आया कि पावर है रिपीटेशन के अंदर।
रिपीटेशन से ही हम किसी चीज को समझ सकते हैं, रिपीटेशन से ही किसी चीज को हम समझा सकते हैं। और फिर उन्होंने एक शॉर्टकट निकाला, हर लाइन के साथ में फुटनोट का एक मार्क लगा दिया और नीचे फुटनोट दे दिया कि इसको 3 बार पढ़े, इस लाइन को 3 बार पढ़े। हर लाइन के साथ उन्होंने फुटनोट दिया, लेकिन उस हर फुटनोट का मतलब एक ही था, इसको 3 बार पढ़ना है, इसको 3 बार पढ़ना है। सो अब हम उस रिपीटेशन वाली बात को समझने की थोड़ा सा और गहराई से कोशिश करते हैं। एक बार क्या हुआ कि 2 फकीर थे, आमने सामने दोनों के आश्रम थे, और एक फकीर जो था बहुत पहुंचा हुआ फकीर था, और उसके सामने जो दूसरा फकीर बैठता था वो उस सामने वाले फकीर को दिन भर गालियां, उसकी शिकायतें, उसकी बुराइयां, सारा कुछ करता रहता था। एक दिन जो वो पहुंचा हुआ संत था या फकीर था, उसके शिष्य ने उससे पूछा, गुरुदेव ये सामने वाला फकीर आपको इतनी गालियां देता रहता है, आपके बारे में इतनी अफवाहें फैलाता है, इतनी बुराइयां करता है, इतनी निंदा करता है, आप कुछ करते क्यों नहीं? तो फकीर ने कहा, देखो ये बात तुम उससे खुद से ही जाके पूछो, लेकिन उससे जब पूछोगे तो जो गहरी बातें होती है कोई भी आसानी से नहीं बताता, आपको उसकी आत्मीयता उसके साथ बनानी पड़ेगी। उसको जिस दिन ये लगेगा कि ये बात आपको बताई जा सकती है तभी वो आपको बताएगा। तो जाओ, उसकी सेवा करो और किसी उचित समय पर बहुत सावधानी के साथ में ये प्रश्न पूछ लेना। पुराने शिष्य थे, आज्ञाकारी होते थे, गए और सामने वाले शिष्य फकीर का शिष्यत्व ग्रहण किया, उसकी सेवा चालू की। और जब सेवा करते 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 एक दिन ऐसा मौका आया कि रात को गुरु के पैर दबा रहे थे वो, तो उन्होंने उससे पूछ ही लिया कि गुरुदेव एक बात बताओ, ये सामने वाले में फकीर को इतनी मान्यता प्राप्त है, सब लोग इतना पूछते हैं, पर फिर भी आप दिन भर उसकी बुराइयां करते हैं, उसको गालियां निकालते हैं, उसके बारे में अफवाहें निंदाएं फैलाते रहते हैं, ये क्या मामला क्या? तो उस फकीर ने अपने आसपास देखा, रात का टाइम था, कोई था तो नहीं। उसने धीरे से कहा, मैं एक राज तुमको बता तो देता हूँ, लेकिन तुमको आगे किसी को बताना नहीं है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। उसने कहा ठीक है, और उसने जो राज बताया उस फकीर ने, वो ये कहा कि मैं सामने वाले फकीर का शिष्य हूँ। अब चेले के घबराने की बारी थी कि ये क्या मामला है, सामने वाला फकीर का शिष्य है और लगातार लगातार उसी की निंदा, उसी की बुराई करे जा रहे हैं। तो उसने पूछ लिया कि ये आखिर मामला क्या है, ऐसा क्यों है? जब तुम उसी के शिष्य हो तो उसी को क्यों बुरा भला कहते रहते? तो अब उसकी बारी थी, उसने फकीर ने वापस जवाब दिया, ये बात तो तुमको उसी फकीर से ही जाके पूछने से पता लगेगी, लेकिन ये बात बहुत गहरी है और तुम उसकी सेवा करके उसका आवाज नहीं आ रही सर। तिलक सर का शायद फ्रीज हो गया, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो आप बताइए कि उस फकीर ने क्या कहा दूसरे वाले ने? इतनी फकीरी हमारे को आती तो हम तिलक सर की तरफ बोल रहे होते। अभी आ रहे हैं तिलक सर बताने के लिए। आप सभी को हैप्पी दिवाली। छोटी दिवाली है ना, हैप्पी छोटी दिवाली। आपका रूप हैप्पी दिवाली सभी को मेरी तरफ से भी। हैप्पी दिवाली। जब तक तिलक सर ज्वाइन करते हैं तब तक हम आपस में बात कर सकते हैं। When the cat is away, the mice can play. And the teacher is away, ना? We can give a मतलब ये वाली better- स्टोरी किसी ने भी नहीं सुनी हुई ना। अपन कहाँ स्टोरियां सुनते हैं मैडम, अपन तो मैं टीचर के तेज बच्चों ने शोर मचाना चालू कर दिया है, वो वाली बात हो गई। कुसुम जी ने बिल्कुल सही उपमा दी है पुष्पा दी की जगह। क्या क्या? जब टीचर नहीं है क्लास में तो बच्चे शोर मचा रहे हैं। टीचर वापस आ गए हैं, शुरू करते हैं। अच्छा, वेलकम तो सर। यस, तो उसने अब बोला, सब 17 को उसने फकीर ने बताया कि हाँ वो मेरा शिष्य है और उसको मैंने ही ये सेवा संभलाई हुई है कि तू मेरी इतनी बुराइयां कर, इतनी निंदा कर कि मेरे पास वही आदमी आ सके जिसके ऊपर सुनी सुनाई बातों का कोई असर नहीं होता।
ये फालतू के लोग जो एक बात इधर से सुनते हैं उसी के ऊपर भरोसा करके फिर दूसरी तरफ चलने लग जाते हैं, उन लोगों से साथ में मेरा टाइम जाया ना हो, इसलिए तुम ये काम करना। तो ये उसकी ड्यूटी लगाई गई थी। तो ठीक इसी तरीके से हमको भी अपने दिमाग को एक चीज के ऊपर लेके आना है, एक चीज के ऊपर जो हम बार बार पावर ऑफ सबमिशन की बात करते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, वो क्या है? जब आपके साथ में कोई तर्क नहीं है, अप्लाइंग मेंटर जिसको भी आप सबमिट कर रहे हैं, जब आपके पास कोई तर्क नहीं है उसकी बात को रिजेक्ट करने का, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट करने का ही एक रास्ता खुला है, रिजेक्शन का कोई रास्ता ही नहीं है, कोई भाव ही नहीं है, उसको हम पावर ऑफ सबमिशन कहते हैं। तो ये श्रद्धा से ही सब कुछ संभव है। ये श्रद्धा की बात के लिए ही ये सारा, उस फकीर ने मेरा दूसरा लोग टाइम ना खराब करे इसलिए ये सारा बताया। तो इसको मैं समझाना बताना यही चाह रहा हूँ, शायद मैं कितना बता पाया मुझे नहीं पता, कि आफ्टर ऑल अगर हम अपने आप को किसी चीज के प्रति पूरी तरह फोकस्ड या समर्पित करेंगे तभी वो चीज गहराई तक हम जा पाएंगे। और अब अगर हम अपने तर्क को ही वापस समझना समझाना चाहें, इस तर्क से तर्क को, बुद्धि को शांत करना चाहें, तो कुछ बातें हैं जो हम दोबारा से अगर थोड़ा सा विचार करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगी। जो कल भी हमने बातें की थी कि ये ऑक्सीजन की व्यवस्था जो हम सबके लिए की गई है, ये पेड़ों से जो बराबर ऑक्सीजन आए जा रही है, इस सूर्य के प्रकाश की जो हमने बात की थी, कितना दूरी से आना चाहिए, कितने समय तक आना चाहिए, ये ताप जो सूर्य से आ रहा है कितनी दूरी से कितने समय तक आना चाहिए, कितने डिग्री का आना चाहिए, ग्रहों की आपस की दूरी, उनकी आपसी गति, अगर आज चांद की दूरी पृथ्वी से बढ़ जाए तो पता है पूर्णिमा के दिन ना जाने कितने शहर जलमग्न हो जाएंगे। जब पूर्णिमा का ज्वार आएगा, चांद की थोड़ी सी कुछ किलोमीटर की दूरी भी अगर पृथ्वी से बढ़ गई तो बहुत सारे शहर उस दिन पूर्णिमा के दिन डूब जाएंगे। ना जाने कितनी सुसाइड उस रात, पूर्णिमा के रात हो जाएंगे, कितने लोग पागल उस रात को हो जाएंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो की गई है, सो इनके पीछे जो भी कितना बड़ा व्यवस्थापक है ना, आपकी आंख की तरफ कोई भी चीज आती है तुरंत शटर डाउन, पलक झपक जाती है। आंख को कुछ भी तेज हवा भी टच कर रही है तुरंत फायर ब्रिगेड चालू, पानी आना शुरू। कुछ चीज टच करेगी तुरंत वॉशिंग प्लांट चालू, वापस आंख को धोने के लिए व्यवस्था। ये सारी की सारी व्यवस्था इस कदर व्यवस्थित तरीके से की गई है, तो कोई तो है इसके पीछे। उस शक्ति को कुछ भी हम समझे, माने, नाम दें, लेकिन उस शक्ति के आगे अगर हम नतमस्तक हो गए, उस शक्ति को अगर हमने स्वीकार कर लिया है, तो फिर जिस कृतज्ञता के लिए हम आज इतने दिनों से जूझ रहे हैं वो स्वतः अंदर से आएगी। अभी तक हम कृतज्ञता को बाहर से डाल रहे थे, लेकिन अब वो कृतज्ञता अंदर से आना शुरू होगी। और यही बात मैं कल आपसे करना चाह रहा था। मुझे लगा कि शायद मैं ढंग से नहीं कर पाया, सॉरी फॉर दैट। अगर ऐसा ही था तो आज मैंने उसको दोबारा से लिया। आपका टाइम हो सकता है आपको लगा हो, क्योंकि बुद्धि को नई बातों में रस आने वाला था, लेकिन पुरानी बातें कल की वापस हमने की। एंड पीयूष जी या जो भी होस्ट वापस आ गए, तो बैक टू ओवर टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी आज के सेशन के लिए सर, कि जैसा आपने कहा ना कि बुद्ध ने कहा था कि रेपिटेशंस और आपके अंदर तक उतरते हैं, तो अगर आज का सेशन दोबारा भी हुआ तो थोड़ा सा अंदर और गया है, कुछ टाइम खराब नहीं हुआ है। वेलकम जी, थैंक यू। और भी कोई प्रश्न बहुत हो? अच्छा लगा सर सेशन आज का, और भी कल इतना समझ में नहीं आया था लेकिन आज और अच्छे से समझ में आ गया, तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। यही होता है कि कोई चीज अगर दोबारा सुनते हैं तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाता है, तो यही हुआ है आज। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। एक्चुअली कल मैं चर्च में थी तो इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पाई, तो मैं बहुत ही कृतज्ञ दिल से धन्यवाद करती हूँ कि कल वाला पार्ट दोबारा से मतलब मुझे आज सुनने को मिला। तो धन्यवाद 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 सर, और बहुत अच्छा लगा आज। थैंक यू। मेरे ख्याल से सत्र का टाइम तो हो गया है।
तो हम लोग अब अपना जो है एफर्मेशंस करके सेशन को वाइंड अप कर सकते हैं। तो आप में से आज कौन ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहेगा एफर्मेशंस की? एवरी सिंगल डे हम एफर्मेशंस करते हैं, सेम जो हम बात करते हैं रेपिटेशन की। तो आप में से आज कौन ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहेगा? मैं करवा दूं, कोई और तैयार नहीं हो, कोई हो तो और कोई और करा दे। हाँ दीदी प्लीज। सभी हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और जिस भी गुरु परमात्मा को मानते हैं उनका ध्यान कीजिए। मैं बहुत कृतज्ञ और बहुत खुश रहती हूँ। मेरे इस महान नसीब में असीमित शक्तियों और क्षमताओं का ज्ञान है जो कि मुझे हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। थैंक यू गॉड, आई एम अ पावरफुल पीसफुल डिवाइन सोल। थैंक यू गॉड, मुझे जैसा ऐसे संस्कारों के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ। शक्तिशाली परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ है। मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, मेरा परिवार स्वस्थ सुखी और समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड, इतना सारा सुख देने के लिए, वैभव देने के लिए और इन प्यारे रिश्तों के लिए। थैंक यू गॉड, 138 करोड़ की दुनिया में मुझे अपने 10 हीरे देने के लिए। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल और एमए का इतिहास रचने वाली टीम है। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम रोज डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरह से अपने नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम के मेंटर बहुत अच्छे हैं। हम उनसे मार्गदर्शन लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूजर हैं और हर महीने 500 प्लस टीवी का रिटेलिंग कर रहे हैं। थैंक यू गॉड, मेरे और मेरी टीम के सभी सदस्यों के सपने पूरे हो रहे हैं। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम हर मीटिंग में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इस तरह से हम एक प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं और पैसा हमारी तरफ खींचा चला आ रहा है। थैंक यू गॉड, एमए बिजनेस करना बहुत सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड लेना मेरे लिए बहुत आसान है। थैंक यू गॉड, मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल एमए का इतिहास रचने वाली टीम है। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। वो एफएम एवरीवन, अपने हाथों को रख लीजिए और अपनी आंखों को बंद करिए। थैंक यू। थैंक यू शांति दीदी। तो सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल हम इस सेशन को नहीं करेंगे क्योंकि सब लोग आराम से दिवाली मनाएं, है ना। तो हैप्पी फेस्टिव मोड और अपना ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। नीता जी हैप्पी दिवाली। जी कल सर, नहीं करेंगे, ऐसा कहाँ हुआ था? थैंक यू वेरी मच। तिलक जी क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ऑफिशियली अपन सेशन को वाइंड अप कर देते हैं। और लेकिन जी। अगर कोई आज के सेशन के बारे में कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं या मैं कुछ बात करना चाह रहा था कि जो क्लोज सेशन हम 13-14 तारीख को प्लान कर रहे हैं उसके अंदर हम क्या करना चाहिए, हमें क्या बात करनी चाहिए। जी जी तो बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग रुकना चाहें रुक के बात कर सकते हैं। 10 जी। मिनट का टाइम अपने पास में अभी और है। तो ये सेशन फॉर्मली जो है वाइंड अप हो चुका है। आप अगर लीव करना चाहें तो लीव कर सकते हैं। बट जो चुनिंदा लोग हैं जो तिलक सर के साथ में एक क्लोज सेशन के लिए का भाग बनना चाहते हैं, उसमें क्या जो है सर बताना चाहेंगे उसके बारे में बात करेंगे। और सेकेंडली आज के सेशन के लिए कोई डाउट है या उसमें सर कुछ बात करना चाह रहे हैं तो? ये ब्रेक जो है सिर्फ कल का ही नहीं था या 2-3 दिन फॉलो कर रहा है?
आई थिंक 2 दिन तो सब लोग चाहते हैं ब्रेक, 2 या 3 दिन का। तो सैटरडे को होगा। अगर दीदी संडे 5 तारीख को ब्रेक है, 4 और 5 तारीख को, 6 तारीख को बस असेंबल होएंगे। ठीक है। ये तो जादू वाले सेशन में उसमें डाल देंगे ना कि कब तक का ब्रेक है ना, जो भी Yes, होगा। राइट। yes. जी सर, आप कुछ फरमा रहे थे। नहीं, मैं नहीं बता रहा था, मैं तो ये जानना चाह रहा था कि आज के सेशन को जैसे कि बताया रीता जी ने, कुछ और बात उसके बारे में है तो, और जो हम क्लोज सेशन क्लोज ग्रुप के साथ में करने वाले हैं, उससे रिलेटेड लोग कुछ अपना सजेशन, एक्सपेक्टेशन क्या उसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि अभी तक उसके लिए हमने कोई कुछ भी फ्रेमिंग नहीं की है, क्या करेंगे, बट क्या करना चाहिए या क्या रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा उसके ऊपर बात करना चाहेंगे। ये 28 दिन के बाद जब हम जो करने वाले हैं सर, उसमें अभी तो जैसे कई सारी चीजें और बहुत क्लियर हो रही हैं, और हो सकता है कि 28 दिन के बाद भी जो चीजें क्लियर नहीं होंगी, तो एक तो उस पर अपन बात तो करेंगे ही करेंगे, साथ में ही कुछ या तो सेशंस या जैसे हम अफर्मेशंस राउंड कराते हैं धर्मेंद्र जी, या वैसा कुछ प्रैक्टिकली अगर अपन प्लान कर सकते हो तो। मतलब उसके अंदर अब कुछ अफर्मेशंस वगैरह करवाने का या कुछ डिजाइन करने का, क्या कुछ डिजाइन करके या कुछ ऐसा प्रैक्टिसेस जिसको अपन बोलेंगे हाँ, जैसे हम ध्यान कर रहे हैं अगर हम, तो हम ध्यान भी किस तरह से करते हैं, या किस तरह से हम बात कर रहे हैं कि अंदर उतर रहे हैं, या हम मतलब प्रैक्टिकली थोड़ा सा हो जाए ना। जैसे थ्योरी तो बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा अपन यूट्यूब वगैरह पे भी देखते हैं, हालांकि वो वर्जन्स जो हैं वो आपके वर्जन से बिल्कुल बिल्कुल अलहदा होते हैं, और कई बार ये कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं दिमाग में कि तिलक ऐसे कह रहे थे, जैसे रात को मैं और नीता बात कर रहे थे कि वी शुड नॉट बी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो थोड़ा सा गड़बड़ करती हैं। साथ ही साथ हमने अपने आप को करेक्ट किया कि नहीं सर, तिलक सर तो कहते हैं अगर हम एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे तो फिर हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। वो कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे दिमाग में आते रहते हैं बीच बीच में। फिर हमने ये अपने आप को फिर करेक्ट किया कि नहीं, फिर नेवर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ पर्सन, हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं एक बड़े यूनिवर्स से। तो शायद तिलक सर ये कहना चाह रहे हैं कि एक्सपेक्ट करेंगे बट हम अपने आप को किसी पर्सन विशेष से स्टक नहीं करेंगे, हम एक बड़ी यूनिवर्स से बात कर रहे हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस वहां होती है। तो इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना सर, वो कई बार जैसे लोग जब भी डे पूरा दिन निकल रहा होता है, तो कई दफा उन चीजों पे कॉन्फ्लिक्ट दिमाग में आता है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स नोट जरूर करते जाए ना, ताकि अपन उनके ऊपर जी बात कर सकें ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कल मेरी फ्रेंड से बात कर रही थी मैं, है ना, तो मैं उसको भाव का अभाव सिखा रही थी। मैं उसको ये बताने वाली थी कि जब आपके पास भाव का अभाव, तो शी वाज एडमेंट कि जैसे मेरे हस्बैंड से आज मेरा कोई बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ है, अब वो मेरे तो दिमाग से बात जा ही नहीं रही है पुष्पा। अरे मैंने कहा यार तू उसको कोई और दिमाग लगा, कहीं और अपना ध्यान लगा, ताकि इस पे पर्टिकुलरली अगर तू अच्छे भाव अट्रैक्ट नहीं कर रही है तो कम से कम बुरे भाव तो एलिमिनेट कर सकती है कि उसके बारे में सोचे ही ना। बोली पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, मेरा तो भाव का भाव आ ही नहीं सकता। तो वो कुछ ऐसे मुझे इश्यूज लगे कि वो अपनी जगह वो बिल्कुल ठीक है, अब मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ शायद मैं उसको वो बात कन्वे नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है। प्रैक्टिकली हाउ डू वी प्रैक्टिस भाव का अभाव, देखिए, अगर वैसे हमें तो करना ये है। जो प्रैक्टिस अपन 28 दिन तक कर रहे हैं ना, तो ये सारी इन्हीं चीजों के लिए हो रही है। अब अपन उनको समझ कहाँ तक पाए हैं, भाव का भाव जो, या भाव का अभाव, ये प्रैक्टिस हम कर चुके हैं ना, तो वो जी कैसे कर होगा। चुके हैं सर, पर जैसे अब मेरे को किसी और से बात करनी है, मैं किसी और को भी ये चीज देना चाहती हूँ, या मैं उसको ये बात करना चाहती हूँ कि यार तू उसको प्रैक्टिस कर। जैसे मैंने उसको भी मेरे एग्जांपल से बताया कि कई बार ऑफिस में इतनी स्थिति खराब होती है कि ऐसे लगता है कि यार ये तो बिल्कुल ही सुधरेगा ही नहीं आदमी, या इससे तो बात ही नहीं कर सकते। बट अब उस पर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, वो यही कर रहे हैं कि यार उसको छोड़ेंगे थोड़ा सा देर अभी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो ठीक इसमें बात। हम लोग जब दूसरे से बात कर रहे हैं और अगर वो इस प्रोसेस में नहीं है, हम कुछ भी चीजें है ना, अगर वो इस प्रोसेस का पार्ट है, तो फिर ये सारी चीजें जो भाव का अभाव और हम चीजें समझाना चाहते हैं, वो चीजें बहुत आसान हो जाती है।
जैसे आज इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, जादू वाले ग्रुप में, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये समझ में आई होगी बात की अपने आप में ग्रेटिट्यूड कितनी बड़ी पावर है ना। तो हम ग्रेटिट्यूड को जब फील ही नहीं कर रहे डे टू डे लाइफ में, तो ये समझाना बहुत मुश्किल है, जो मैं समझ पाती हूँ इसमें। और जो दूसरी बात दीदी कह रही है, तो उसमें जैसे हम कल भी बात कर रहे थे सर की, जैसे जो संत महात्मा होते हैं, जैसे मैं तो बोलती हूँ राधा स्वामी जी और जितने भी धर्म गुरु हैं जो भी, तो वो एक पंचाक्षर मंत्र देते हैं जो कि सुमरन के लिए देते हैं, जो हम बात करते हैं रेपिटेशन की। तो एग्जैक्टली मुझे तो कल भी ये लग रहा था कि सारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड और हम जो अभी जादू की बात कर रहे हैं, वो मतलब वो दे आर नॉट, मतलब कन्फ्लिक्ट, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, जबकि दोनों के दोनों जो है सेम उस पे जो है बात कर रहे हैं कि हम अपने अंदरूनी मन, जो भी अपन जिसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो एग्जैक्टली मुझे लगता है दीदी वही बात कर रही है कि कैसे हम उसको जो है एग्जैक्टली किस तरह से मैं तो बोलूँगी कॉन्कर ही बोलते हैं, जैसे महावीर है ना, कॉन्कर कर सकते हैं, या जैसे मतलब जो वही वाली बात है, ऐसे कौन से एफर्मेशंस बोले जो बिजनेस के लिए भी हो, चाहे किसी भी चीज को अपन किसी भी जीवन में किसी भी चीज पे बढ़ना चाह रहे हो आगे। बिल्कुल ठीक है। और कुछ बात है तो नहीं तो फिर वाइंड अप कर सकते हैं सेशन को। कुछ सजेशंस जैसा कि आपसे समझा है और जैसा नीता दीदी बोल रही हैं, मैं भी यही समझ पा रही हूँ कि मतलब आपने जो समझा है ना उसके हिसाब से बोल रही हूँ कि आपने कहा है कि मतलब अपने को चौकीदार को, मतलब सबसे बड़ी बात है कि अफसर कितना भी ईमानदार हो, पर चौकीदार जो लेता है ना उसी पे मन है ना, मन का ही है सारा खेल, जो है मन का है। मन जो डावाडोल होता है ना, उसको ही मेन तो उसको ही है कि अपन को उसको चेंज करना है। चाहे भले ही कोई संत महात्मा समझाते हैं, वो भी यही कहते हैं, अपन भी इतने दिन से ये रीडिंग कर रहे हैं, इसमें यही है सारी चीज कि हम बाहरी तौर से जो बन रहे हैं ना, वो नहीं, जो एक्चुअल चीज है अंदर से उसको ही हमें करना है, तभी हम अच्छी तरीके से अपने हृदय से और हर चीज के लिए कृतज्ञ हो पाएंगे। मैं जहाँ तक समझी हूँ और मैं मतलब आपके गाइड के अनुसार, तो थैंक यू सो मच सर। तो कुल जमा बात ये है कि हमें बीज मंत्र चाहिए। बिल्कुल 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 दी। मतलब देखिए अभी तक इतनी बातें अपन कर चुके हैं, लेकिन अभी भी नई मांग कर रहे हैं ना, बीज मंत्र अभी बाकी रहेगा। क्योंकि एवरीबॉडी जो दिमाग है वो शॉर्टकट्स भी तो चाह रहा है ना सर। 5 वो शब्दों दिमाग का एक तर्क बीज करना नहीं मंत्र छोड़ रहा ना, बनाना पड़ेगा ना। सर तर्क करना नहीं छोड़ रहा वो दिमाग। बस वही है, चौकीदार है ना, भटक रहा है अभी तक। नहीं तर्क नहीं है सर, मेरा मानना ये है कि बहुत सारी कंसेप्ट्स क्लियर हो गई, बहुत सारी चीजें आ गई, बट अब वो बोलते हैं ना इसका तुरंत एक्शन होके और उसका रिजल्ट्स मिलने लग जाए, तो वो वाला मंत्र चाहिए। पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। वो आसान सा रास्ता जो है ना, वो धन्यवादी बीज मंत्र है, मेरे को ये लगता है। 20 डेज धन्यवादी जो बीज मिरर मंत्र। वर्क है ना, उसके लिए मेरे ख्याल से धन्यवाद। हाँ, मिरर वर्क पे काम करना पड़ेगा सर। मैं भी उस बुक को अभी स्टार्ट नहीं करा, बट बाय द टाइम वी फिनिश इट ऑफ मैं उसको स्टार्ट कर लेती हूँ, ताकि कुछ हो सकता है और इम्प्रोवाइजेशन आ जाए उसमें। लेकिन पुष्पा जी आपके अलावा मेरे ख्याल से लगता नहीं कि किसी ने क्वालिफाई किया उसके लिए। सर थैंक यू सो मच फॉर सर्टिफाइंग मी एज क्वालिफाइड। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू पेशेंसफुल लिसनिंग के लिए, और जो भी मुझे एक मौका दिया आपने अपने आप को समझने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीता जी क्योंकि हम इस सेशन के लिए हम लोग हिस्सा ले पा रहे हैं और इतनी सारी चीजें सीख पा रहे हैं, तो मैं तो अपने दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ। और इस दिवाली में सबके जीवन में ढेर सारे रोशनी के साथ खुशियां भी हो। धन्यवाद सर। चलिए, थैंक यू सो मच तिलक सर और बाकी सारी टीम, आप सब एकदम बहुत ज्यादा शानदार ऑडियंस हैं। इसीलिए तिलक सर वो बोलते हैं ना कि गुरु से ज्ञान लेना है तो शिष्य को जो है अपना वो दिखाना पड़ता है। तो आप लोग भी बहुत ज्यादा एकदम क्यूरोसिटी जब दिखाते हैं, तो मतलब मुझे लगता है कि तभी सर का मन भी होता होगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा बताऊं चीजों को, है ना। और इसीलिए सर ने आज जो सेशन रिपीट किया वो अपने आप में एक बड़ी उसके बारे में है कि हम लोग को बेस्ट ऑफ द बेस्ट वो दे पाए। तो थैंक यू तिलक सर, थैंक यू टीम, और हैप्पी दिवाली सभी को। इस सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं। सर आप होस्ट हैं तो आप इस सेशन को एंड कर सकते हैं सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, हैप्पी दिवाली, थैंक यू। हैप्पी दिवाली।